बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने वाली हर किस्म की ख़राबियों की इब्तदा खुलियाती बिगाड़ से होती है। खुलियाती बिगाड़ से क्या मुराद है? हमारा जिस्म लाखों करोड़ों खुलियात का मजमूआ है, यानी लाखों करोड़ों खुलियात ने मिल के हमारे जिस्म को बनाया हुआ है। हमारे जिस्म की बुनियादी अकाई खुलिया है। खुलिये को मारूफ ज़ुबान में सेल भी कहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर पाया जाने वाला हर खुलिया एक ज़िंदा यूनिट है। वो ज़िंदगी के तमाम लवाज़मात रखता है, खाता है, पीता है, फुज़लात खारिज करता है और अपने हिस्से का काम अंजाम देता है। जब हम अपने जिस्म को और जिस्म के अंदर पाए जाने वाले आज़ा को देखते हैं तो हमारे जिस्म के तमाम आज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म के खुलियात पाए जाते हैं। कुछ आज़ा ऐसे हैं जिनमें उज़लाती खुलिये ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ आज़ा ऐसे हैं जिनमें कशरी खुलिये ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ आज़ा ऐसे हैं जिनमें मुखाती खुलिये ज़्यादा पाए जाते हैं और कुछ आज़ा ऐसे हैं जिनमें असाबी खुलिये ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे मैदे की ख़राबी का आगाज़ भी खुलियाती बिगाड़ से होता है, चूँकि हमारा मैदा भी मुख्तलिफ़ किस्म के खुलियात से मिल के बना हुआ एक मुरक्कब उज़व है। जब हम मैदे की ख़राबियों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने दो तरह की ख़राबियाँ सामने आती हैं। पहली किस्म की ख़राबियों को कैफ़ियाती या नफ्सियाती ख़राबियाँ कहा जाता है, या सादा ख़राबियाँ कहा जाता है, या सूए मिजाज सादा कहा जाता है। और दूसरी किस्म की ख़राबियों को केमिकल डिजीज़ या मादी अमराज कहा जाता है। पहली किस्म की ख़राबी की वजह कैफ़ियाती और नफ्सियाती अवारज़ात होते हैं या असबाब होते हैं, जिनमें गर्मी, सर्दी, तरी, खुश्की वगैरह का बढ़ जाना या कम हो जाना, या इर्द गिर्द के माहौल से कोई ऐसा सदमा लाहक हो जाना या कुछ ऐसा माहौल प्रोवाइड हो जाना कि जिसकी वजह से या तो खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या गमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस सूरत में खुलियात कैफ़ियाती तौर पे या सूए मिजाज सादा के तहत बिगाड़ का शिकार होते हैं। ऐसे बिगाड़ आम तौर पे फ़ेली बिगाड़ होते हैं, जिस्मी बिगाड़ नहीं होते। लेकिन अगर फ़ेली बिगाड़ बदस्तूर जारी रहे और इस बिगाड़ का जो सबब है वो बरकरार रहे तो फ़ेली बिगाड़ आहिस्ता आहिस्ता अगले स्टेजेस में कीमियाई बिगाड़ में मुंतकिल हो जाता है। क्योंकि हमारा हर खुलिया एक काम करता है और उस काम के नतीजे में कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे सामने आती है जो खून के अंदर शामिल हो जाती है। तो जब एक किस्म के खुलियात में एक ही किस्म की स्टेट बतदरीज कायम रहती है तो उसके बाद उसके असरात खून के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। दूसरी किस्म के जो बिगाड़ हैं उनमें खिलती बिगाड़ शामिल है, यानी कि बलगम, सुफरा, सौदा में से कोई एक खिलत मिकदार के लिहाज से बढ़ जाए या उसमें बिगाड़ पैदा हो जाए या जिस्म के अंदर कोई ऐसा जहर दाखिल हो जाए कि जो खुलियात को तबाह व बर्बाद करना शुरू कर दे, या कोई ऐसा वायरस, बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से खुलियात अपने साख्त में कमज़ोर या ख़राब होना शुरू हो जाए। जब भी इलाज मुआलजा की तरफ एक मुआलिज बढ़ता है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो मैदा के अंदर पैदा होने वाली ख़राबियों को समझे। ये सिर्फ़ तिब्बे यूनानी या तिब्बे इस्लामी का ही ख़ासा है कि तिब्बे इस्लामी जब भी किसी मर्ज़ की डायग्नोज़ की इब्तदा करती है या उसके आगे चल के उसके इलाज की तरफ बात करती है तो वो सेलुलर लेवल से तशख़ीस और इलाज की इब्तदा करती है। यानी तिब्बे इस्लामी या तिब्बे यूनानी या तिब्बे साबर के उसूलों के मुताबिक सबसे पहले ये समझा जाता है कि अगर मैदे में ख़राबी है तो मैदे के किस किस्म के खुलियात में ख़राबी वाक़ई हुई है। उसके बाद अगले मराहल तय किए जाते हैं और फिर ये देखा जाता है कि अगर ख़राबी वाक़ई हुई है तो वो किस किस्म की है।
क्या मैदे के उज़लाती खुलियात का काम पहले से तेज़ हो गया है या सुस्त हो गया है? इसी तरह मैदे के अंदर पाए जाने वाले आसाबी खुलियात का काम सुस्त हो गया है या ज़्यादा हो गया है, या उसके अंदर कोई जिस्मी ख़राबी वाक़ हो गई है। इसी तरह कशरी खुलियात को देखा जाता है और मुखाती खुलियात को देखा जाता है। तो गोया हमारे सामने एक तस्वीरी खाका वाज़ेह हुआ कि हमारे जिस्म के अंदर 4 ही किस्म की ख़राबियाँ वाक़ होती हैं। एक किस्म की ख़राबी का तल्लुक़ उज़लाती खुलियात के साथ होता है, दूसरी किस्म की ख़राबी का तल्लुक़ कशरी खुलियात के साथ होता है, तीसरी किस्म की ख़राबी का तल्लुक़ मुखाती खुलियात के साथ होता है, और चौथी किस्म की ख़राबी का तल्लुक़ आसाबी खुलियात के साथ होता है। तो इन ख़राबियों की अपनी अपनी फिर आगे चल के निशानियाँ होती हैं, जिनको तिब्ब इस्लामी ने या तिब्ब यूनानी ने अपने उसूल व ज़वाबित के तहत वाज़े कर दिया हुआ है। अच्छा, अब तक अगर हम गौर करें तो एलोपैथिक सिस्टम ने गो के सेलुलर लेवल पे तहकीकात तो की हैं, लेकिन अभी तक इलाज मुआलजा की बुनियाद खुलियाती बिगाड़ पर नहीं रखी गई। इसलिए अब भी तिब्ब इस्लामी को ये इम्तियाज़ हासिल है कि वो अंधेरे में रहते हुए इलाज करने की बजाय सबसे पहले बिगाड़ के मुकाम और बिगाड़ की किस्म का तयन करती है, उसके बाद इलाज मुआलजा की तरफ जाती है। तो अब अगर कोई बंदा ये समझता है कि मेरा मैदा ख़राब हो गया है, तो सबसे पहले उसके लिए लाजम है कि वो किसी यूनानी फिजिशियन के पास जाए, अपने मिजाज का तयन करे। हमारा एक दूसरा चैनल है फ़ितरत चैनल। फ़ितरत चैनल पे हम काफ़ी अरसे से तिब्बी तदरीसी लेक्चर्स का सिलसिला अपलोड कर रहे हैं। वहाँ पे इस वक्त तकरीबन 60-70 के करीब लेक्चर्स मौजूद हैं। ऐसे अहबाब जो तिब्ब इस्लामी से मुतल्लक़ ज़ौक़ रखते हैं इसको सीखने का, वो हमारे फ़ितरत चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे मौजूद वीडियोस से, हमारे लेक्चर्स से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये चैनल जो है, इस चैनल पे हम इंशाअल्लाह इसी तरह मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ पे डिस्कशन जारी रखेंगे। तो फ़िलवक़्त इजाज़त चाहूँगा, आइंदा इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में फिर हाज़िरी होगी। आपका अपना हकीम मुदस्सर चट्ठा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।